गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड लवी खन्ना। आज हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द टॉपिक्स व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर इज चार्जेस एंड इट्स टाइप्स। चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की कैसे सब्सटेंसेस होते हैं ये पढ़ेंगे। कौन कौन से सब्सटेंसेस कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंटिन्यूस फ्लो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से डराइव हुआ ये पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टोटल हम लोग इस चैप्टर में 11 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, कोई चार्ज बॉडी हो। अब ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। प्रोटॉन इज जो एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन एक आपका पॉजिटिव चार्ज है विच पोजेसेस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज इसमें होता है। अब इसमें होता है जैसे हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज। सिमिलरली एक होता है न्यूट्रॉन जिसमें चार्ज कुछ नहीं होता। इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन है तो ये एक नेगेटिवली चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और बस क्या फ़र्क है इसके चार्ज में कि आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा विच वुड बी लाइक दिस, बस इतना चार्ज होता है। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है आपकी कूलम्स। तो अगर ये कूलम्स है तो इसके पीछे लग जाएगा कूलम। मतलब कि अल्टीमेटली एक पॉजिटिव चार्ज आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज़ Q इज इक्वल टू NE। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे Q है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में कितने हैं, N हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। मुझे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। सॉरी, हमें यहाँ पे निकालना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेट अ मिनट, हमें यहाँ पे देखना है कि एक कूलम में कितने चार्जेस होंगे, एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 कूलम, ठीक है। हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया दैट नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे तो हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फिज़िक्स में, दैट्स वाई। क्या पढ़ा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कूलम में होते। ये MCQ टाइप में भी आ जाता है और काफ़ी चीज़ों में पूछा जाता है। तो आई होप सो कि हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जो है के चार्ज को एक्वायर करता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0 कूलम्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 कूलम्स और यहाँ पे इतना। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और यहाँ पे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ऐसा यूनिट की ऑफ चार्ज की जो कि हमने पढ़ी, वो जो कि होती है कूलम्स। इम्पॉर्टेंट इस पे फॉर्मूला ये है दैट Q इज इक्वल टू N ही होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने अभी निकालने सीखे, दैट इज एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो कर रहे होते हैं।
that are responsible for the production of electricity. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली पास थ्रू कंडक्टर्स whereas इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ईजिली पास थ्रू कंडक्टर्स. जब यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, ये फ्लो ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये हमारा एक सब्सटेंस है. अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट जो है बनेगा. पर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो यहाँ पे जो करंट है ये भी प्रोड्यूस नहीं होगा. अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हमें कंडक्टर्स के, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और इंसुलेटर्स के ग्लास, रबर, प्लास्टिक और ड्राई एयर. तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ड्राई एयर, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स. हमारा थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ही क्या है कि चार्ज को मूव करने के लिए जो काम किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब यहाँ पे हमने समझना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों ही अलग चीज़ें हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. जब कोई चार्ज इन्फिनिटी से उठा के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके रख दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट्स. 1 volt कैन बी डिफाइंड एज अ 1 जूल ऑफ वर्क. ये भी इम्पोर्टेंट है क्या, दैट 1 volt कैन बी डिफाइंड एज अ 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from infinity to a specific point. बेसिकली हमने जो डेफिनेशन थी ऊपर जो लिखी हुई थी उसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्क डन तो 1 जूल आ गया इसकी जगह, एंड इसकी जगह आ गया 1 कुलम, और इससे हमारी सारी की सारी डिफाइन बन गई क्या. 1 volt कैन बी डिफाइंड एज अ 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. आगे हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे. तो इसका फॉर्मूला V से हम इसको डिनोट करते हैं. इसकी ऐसा यूनिट की हमने बात करी थी, वोल्ट्स होती है इसकी ऐसा यूनिट. अब फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज. V इज इक्वल्स टू W/Q. ये होता है इसका फॉर्मूला. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग जूल्स पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट जूल्स होती है और इसकी ऐसा यूनिट कूलम्स होती है. तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी इसकी ऐसा यूनिट बना सकते हैं. तो हमने दो ऐसा यूनिट सीखी क्या, एक हो गई जूल्स पर कूलम और एक हो गई हमारी यहाँ पे वोल्ट्स. नाउ इट्स द टाइम टू रिवाइज द फोर्थ टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. सो इट इज़ द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. डिफरेंस यहीं पे हमें मिल गया, यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, नॉर्मल पोटेंशियल में हम लोग क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट चार्ज को रख रहे थे. पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी चार्ज एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है, उसको हम लोग उस पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर रख रहे हैं उस चार्ज को. इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसा यूनिट और हो जाएगा इसका सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, मतलब कि वोल्ट्स या जूल पर कूलम ही रहेगा. अब वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट, ये ही एक डिफरेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं. अब यहाँ समझने की बात है कि ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होती है और करंट बिल्कुल कम होता है. करंट कम अगर नहीं होगा तो हम लोग वोल्ट को, मतलब पोटेंशियल को, वर्क डन को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे.
इसलिए यहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ताकि हम लोग वर्क डन को अच्छे से देख पाए। फिफ्थ टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंटिन्यूस फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटलिक वायर। मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन टाइम इन 1 सेकेंड। मतलब कि करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंटिन्यूस फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटलिक वायर। एक कंडक्टर है, उसमें कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। I is equal to Q by T, where Q is charge and T is time। ऐसा यूनिट होती है करंट की एम्पियर। और इस फॉर्मूले से हम लोग एक और इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं, डेट इज कूलम पर सेकेंड। तो हमारे पास दो ऐसे यूनिट आ गई, एक आ गई कूलम पर सेकेंड और एक आ गई हमारे पास एम्पियर। नेक्स्ट वी हैव 1 एम्पियर की डिफाइन। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज द 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये हम लोग ऊपर वाली डिफाइन से ही बना सकते हैं इसको मोल्ड आउट करके। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर, मिली कहीं भी आपका वर्ड आ जाए मिली, मतलब कि 10 की पावर -3। एक बार फिर से लिख देती हूँ, कहीं भी वर्ड आ जाए मिली, उसका मतलब कि 10 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मिली एम्पियर, मतलब कि 1/1000 एम्पियर्स करंट, दैट इज अल्टीमेटली 10 की पावर -3 एम्पियर्स का करंट। नाउ करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, जिसकी सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होती है। अब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ये हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ेंगे कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए एमीटर में ज़रूरी होता है कि हमारे पास कम रेजिस्टेंस हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर कर सकें। व्हाट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, तभी हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। So now the fifth topic is continuous flow of electric current. So the simplest way to maintain a potential difference between two ends of conductor so as to get a continuous flow of conductor। जब भी हमें continuous flow of electric current चाहिए, मतलब कि लगातार करंट सेम मैग्नीट्यूड से करंट जब फ्लो करे, तो एक ही इसका वे है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।